दोस्तों, हमारे देश का दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र का 74वीं सालगिरह है। मैं आप सब साथियों को, दोस्तों को जो इसे देख और सुन रहे हैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन ये मुबारकबाद देते हुए ये भी बताना चाहता हूँ कि आज ये 15 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद हुआ था और जो एक प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना था, आज उसको बहुत गंभीर चुनौतियाँ और ख़तरे हैं। और ये ख़तरे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बहुत ख़तरनाक और बहुत भयानक चैलेंजेस हैं। और उनमें सबसे बड़ा है कि जो टोली राज कर रही है हमारे देश पर, वो ये देश जिस तरह की कुर्बानियों से और एक साझा देश बना था हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की कुर्बानियों से, वो उसको मानते नहीं हैं। वो ये चाह रहे हैं कि इस देश को वो हिंदू एक राष्ट्र बना दें, यानी पाकिस्तान के रास्ते पर वो ले जाना चाहते हैं। और उनका बहुत साफ ये मानना है कि ये जो 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली थी वो आज़ादी झूठी थी, क्योंकि उस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनकर एक प्रजातांत्रिक देश बन गया, जहाँ प्रजातंत्र है, जहाँ सब धर्मों के लोग रहते हैं। उसका अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 14 अगस्त को जो अंग्रेज़ी का अखबार है आरएसएस का, उसने दो बड़े भयानक और बड़े शर्मनाक लेख लिखे। एक लेख था कि तिरंगे झंडे को हम नहीं मानते हैं, तिरंगा झंडा जो है वो जो हिंदुओं के हाथ में दिया जा रहा है वो मनहूस है, उसमें 3 रंग हैं और इसको हम नहीं मानेंगे। और ये हमारा झंडा नहीं है, यानी ये इस देश के लोगों का झंडा नहीं है, ये हिंदुओं का झंडा नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये लिखा कि जो देश को एक प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है वो उसको मानते नहीं हैं, और वो क्योंकि ये एक साझा देश बना है जिसमें एक गुलदस्ता है जिसमें सब तरह के फूल रहेंगे और एक रंग बिरंगा रहेगा, वो हमें मंजूर नहीं है। हमें तो इसमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू धर्म की प्रधानता चाहिए, हिंदू संस्कृति की प्रधानता चाहिए। हालांकि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म की संस्कृति क्या है, वो एक बड़ा बहस का मुद्दा है, पर ये उनका कहना था। और ये बात 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 की नहीं थी। उसके बाद वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो देश है, ये देश असल में हिंदू और मुसलमानों के बीच का एक युद्ध स्थली रही है। और कभी वो बोलते हैं कि 500 साल से, कभी कहते हैं 1200 साल से, और इस बात को भूल जाते हैं कि जो ये आज का भारत है, ये जो आज़ाद भारत है, इसकी धरती में जो खून है, जो पसीना है, वो किसी एक धर्म के लोगों का नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का सबका है, जैनियों का, बौद्धों का है, सबका है। उसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपको गिनवाना चाहता हूँ कि अगर हम 1857 जिसको हम आज़ादी की पहली जंग कहते हैं, उसके अंदर देश के कोने कोने में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध मिलकर लड़े, और उसकी ऐसी जोशीली और शानदार दास्तानें कुर्बानी की, इतनी महान कुर्बानी की दास्तानें हैं कि उसके लिए तो अगर आप एक सारे दिन बात करते रहें तो वो दास्तानें पूरी नहीं हो सकती। सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने इतनी मोटी उस ज़माने के शहीदों के नामों के साथ, और वो कहाँ शहीद हुए थे, किस तारीख को शहीद हुए थे, वो है। और वो उन 7 किताबों को छापकर भी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का ये कहना था कि, और इसके अलावा और बहुत ज़्यादा शहीद थे जिनकी गिनती नहीं हो पाई है। और उन शहीदों की लिस्ट आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसमें लगभग 40% मुसलमान शहीद हैं। और उसके बाद ये जो हमारी स्वतंत्रता संग्राम है 20वीं शताब्दी का, उसके अंदर आप देखेंगे कि आप आए जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें 2 कांग्रेस के बड़े लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ हज़ारों लोग जमा हुए थे जलियांवाला बाग में, अमृतसर में। अंग्रेज़ों के सरकारी आंकड़े के हिसाब से उस दिन वहाँ पर 375 हिंदुस्तानी शहीद हुए थे, और उन 375 शहीद हिंदुस्तानियों में 220 हिंदू थे, 94 सिख थे और 61 मुसलमान थे, और इन मुसलमानों में 14 कश्मीरी थे। तो ये जो देश में जो शहीद हो रहे हैं वो किसी एक धर्म के लोगों के नहीं है, बल्कि सब जातियों सब धर्मों के लोगों के हैं। उसके बाद आप देखिए उधम सिंह जिन्होंने लंदन जाकर बदला लिया था,
बदला जनरल डायर को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का जब ये कत्लेआम हुआ था, उन्होंने उसका बदला लिया। और 13 मार्च 1940 को वो जाकर वो गोली मारी उन्होंने, और जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद सिंह आज़ाद। यानी उनके सामने बहुत साफ था कि अगर साम्राज्यवाद से लड़ना है, जुल्म के खिलाफ लड़ना है, देश को आज़ाद रखना है, तो हिंदू मुसलमान सिखों की एकता चाहिए होगी। उसके बाद आप देखिए भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे जो लोग हैं अलग अलग धर्मों के, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन इस देश के लिए उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, एक साथ मिलकर, इस बात की परवाह किए बिना कि वो उसका साथी कौन से धर्म या कौन से इलाके का था। उसके बाद एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप चोरा चोरी का जगह जानते हैं जहाँ अंग्रेज़ों ने बड़ा जुल्म किया था, और जब जुल्म हुआ तो वहाँ किसानों ने वहाँ का एक थाना जला दिया, और थाना जलाने के बाद जो मुकदमा चला उसमें 19 लोगों को शहीद किया गया, फांसी पर लटकाया गया। उसके अंदर अब्दुल्ला नाम जो थे, अब्दुल्ला, भगवान, विक्रम, दूधी, कालीचरण, लाल मोहम्मद, लोटी, महादेव, मेदू अली, नज़र अली, रघुवीर, रामलगन, राम स्वरूप, रुदाली, सहदेव, संपत पुत्र मोहन, संपत, श्याम सुंदर व सीताराम, ये लोग थे। यानी ये दो देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके अंदर उसके चप्पे चप्पे पर चोरा चोरी नहीं, क्विट इंडिया मूवमेंट ले लीजिए, नमक सत्याग्रह ले लीजिए, उसके अंदर खिलाफत मूवमेंट ले लीजिए, हिंदू मुसलमान सिखों ने, बौद्ध ने, जैन ने, सब ने मिलकर किया। और आज ये जो गद्दार हैं जो अपने आप को आरएसएस का मेंबर कहते हैं, और आरएसएस जिसने कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया, मुस्लिम लीग का साथ दिया, इनके जो ख़ास साथी थे जिसको वो हिंदुत्व की बड़ी हस्ती कहते हैं, सावरकर, उन्होंने तो सरकारें चलाई मुस्लिम लीग के साथ, उन्होंने अंग्रेज़ी सेना में भर्ती कराई जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी देश को सैनिक तौर पर आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, आज इस देश को बचाना है, इस देश का जो सालगिरह है ये ज़िंदा रहे। ये ज़िंदा तब रहेगा जब उसको जो साझी शहादत, साझी विरासत है, उसको हम मानेंगे, और वो विरासत और उस विरासत के नतीजे में जो देश बना है उसको बचाने की कोशिश करेंगे, और इनके जो हिंदुत्ववादी मंसूबे हैं उनको नाकाम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अपने देश की आज़ादी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।